हम लोग सुने पिछली कथा में कि भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के साथ ही भगवान अपना शरीर बहुत विशाल बना लिए और अघासुर के गले का जो वो छिद्र था जिससे वो प्राणवायु लेता था वो सब ओर से अवरुद्ध हो गया और क्षणार्ध बीतने से भी बहुत पूर्व श्री कृष्णचंद्र सहसा इतने बढ़े कि परिणाम यह हुआ कि उस प्रचंड काय दत्त का नेत्र बाहर निकल आया, कंठ रुद्ध हो गया, अतिशय व्याकुल होकर के छटपट करने लगा, श्वास बाहर आने का मार्ग रुक चुका, प्राणवायु शरीर में ही संचित होने लगा, संपूर्ण शरीर वायु पूरित हो गया। अब वायु पूरित जब संपूर्ण शरीर हुआ तो वायु कहीं से तो प्राण को बाहर निकलना है, कोई न कोई मार्ग चाहिए ही। अंत में उन्हें दशम द्वार ही मिला और अघासुर के प्राण उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन कर तत्क्षण बाहर निकल गया। निकसी ज्योति निकला बाहर तो क्या किया सो देखो, निकसी ज्योति अंबर में गई, दामिन सी फिरी दाढ़ी, दामिन सी फिरी ठाढ़ी भई। रुक गया वहां जाकर के, आकाश में गया, जो ज्योति निकला और बिजली के समान चमकता हुआ वो ज्योति था, आकाश में जाकर के रुका। क्यों रुका? तो यहाँ भगवान क्या करें, जब लगी नंद सुवन गोविंदय बछरारु ब्रज बालक वृंदय, अमृत दृष्टि करे सिंच जीवाई लयाए बाहिर यही भाई। भगवान तो यहाँ भीतर में सभी अपने गोवत्स और गो बालकों को जो सब मृत हो गए थे सबको अपनी अमृत दृष्टि देकर जिया दिए, जीवा लाए और बाहर चले आए। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिशि जगमग जगमग होती। वो ज्योति इतना जगमग जगमग कर रहा था, वो घासुर का जो प्राण निकला था। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिशि जगमग जगमग होती। उल्का जो तहत उलटानी, जैसे भगवान बाहर आए तो उल्का जो तहत उलटानी, आनंद भरी हरि माझ समानी, आनंद भद भरी हरि माझ समानी। देखो कितना विचित्र बात, अघासुर को क्या मिला? तो क्यों मिला कि मुनि दुर्लभ गति दीन, मुनि दुर्लभ गति दीन, प्रभु पर से को फल मिलो। मुनि की बात मिथ्या होने की ही नहीं थी, सत्य होकर ही रही। जब श्री कृष्णचंद्र अघासुर के मुख से बाहर निकल आए, फिर तो देव वर्ग के जितने भी देवता थे उनके आनंद का क्या कहना। अपना इतना महान कार्य करने वाले अघ जैसे दैत्य का विनाश कर अभयदान देने वाले के प्रति उन अंतरिक्षवासियों का हृदय न्योछावर हो गया। उनके अंतर का भाव प्रवाह विभिन्न रूपों में व्यक्त होने लगा। जब आनंद आएगा तो क्या होगा, अंतर का भाव प्रवाह विभिन्न रूपों में व्यक्त होने लगता है। आनंद बिहवल हुए देव वृंद ने नंदन कानन के अतिशय सुरभित कुसुमों की अंजलि भर भर कर और जस्त्र सुमन वृष्टि आरंभ की। खूब फूल वर्षा हुआ ऊपर से और अप्सराएं छम छम करती नृत्य करने लगी। गंधर्वों के सुमधुर कंठ की स्वर लहरी
विद्याधरों के वाद्य यंत्र की मनोहारिणी झंकृति सर्वत्र परिव्याप्त हो उठी। और विप्र कुल का, जो ब्राह्मण लोग थे तो विप्र कुल का भक्तिपूरित स्तवन, भगवत पार्षदों का जय जय निनाद गगन के कन कन को मुखरित करने लगा। इतनी आवाज हो गई ना कि वो देखो, जो ओम भो ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपः सब लोगों को पार कर गया। ब्रह्मा जी जहां है ना, सत्य लोक में चला गया ये निनाद। जय जय निनाद गगन के कन कन को मुखरित करने लगा। जिनके पास जो वस्तु थी, जो कला थी, उसकी भेंट समर्पित कर वे श्री कृष्णचंद्र का अभिनंदन करने लगे। ततो अति दृष्ट्वा स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवश्चैर्विप्रा जयनीः स्वनैर्गणाः लक्ष्य प्रभु चरित देव हर्षाने। लक्ष्य प्रभु चरित देव हर्षाने बरसि सुमन ही अति सुख माने। गान करहि गंधर्व प्रवीणे अपसर करहि नृत्य रस भीने। विविध भांति के बजे बधाए, विविध भांति के बजे बधाए। द्विजबर करत विनय मन लाई। शंख शब्द जय शब्द अनेका धुंदु विसुधर एक तैका। अरे भेरी का आवाज, भेरी जो बजता है वैसे भम भम रब पटह पर निरंतर आघात जनित घोर शब्द और डिम डिम का अति प्रचंड घोष अविरल दुभिनाद गंधर्व विद्याधर किन्नर प्रवृत्ति का सम्मिलित गान। कितना कोलाहल हो रहा है देखो आकाश मंडल में। ऋषियों का स्तोत्र पाठ, गान करहि गंधर्व प्रवीणे अप्सर करहि नृत्य रस भीने। विविध भांति के बजे बधाए द्विजबर करत विनय मन लाए। ये सभी परस्पर ऐसे मिल गए, सब मिल गए आपस में कि कुछ क्षण तो देव समुदाय की स्त्रोत शक्ति अन्य किसी भी शब्द को ग्रहण करने में सर्वथा कुंठित हो गई। इतना कोलाहल आवाज हुआ, कुछ दूसरा चीज सुनाई ही नहीं पड़ता था। और सचमुच अमर नगरी मानो इस प्रमोद प्रवाह में निमग्न होकर मत्त हो उठी। मत्ते वासीत अमर नगरी सागरीय प्रमोदय। अमरावती का यह आनंदोश्वास जनलोक महलोक तपोलोक को मुखरित करते हुए आगे बढ़ गया। जनलोक को महलोक तपोलोक सब पार करते हुए सत्यलोक को स्पर्श करने लगा। अब जगत सृष्टा पितामह ब्रह्मा जी को ये सब सुनाई पड़ी। पितामह की सृजन समाधि टूट गई। पितामह तो दिन रात सृजन करते रहते हैं, उनकी समाधि टूट गई। आठों कर्णरद
आठों कर्ण रंध्र देवों के इस तुमुल आनंद कोलाहल से पूर्ण हो उठे। पितामह के आश्चर्य का पार नहीं। अकस्मात विबुध वृंद की इस आनंद द्रुति के कारण अनुसंधान पाने के लिए वे चंचल उठी। कहाँ से भाई ये सब आवाज आ रही, क्या बात है। परम अद्भुत अस्तव पाठ, सुमनोहर वाद्य वादन, रमणीय संगीत स्वर, जय जय का विपुल नाद, इन सबसे सबोर संपुटित महामहोत्सव एवं मंगल ध्वनि तथा यह भी अपने धाम के अत्यंत सन्निकट देश में ही हो। फिर पद्मयोनि स्थिर कैसे बैठे रहें। वे तुरंत वहाँ से नीचे उतर आए, लेकिन सबसे अलक्षित रहकर, किसी को दिखाई नहीं प्रभा, ब्रह्मा जी आ गए हैं तो सबसे अलक्षित रहकर ही नीचे उतरे। पर आ पहुँचे कहाँ, वहीं उसी आकाश में जहाँ जिसके अंचल में वृंदा विपिन बिहारी के अघासुर उद्धार का कौतुक अभी अभी संपन्न हो चुका है, वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। अब देखो ब्रह्मा जी किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं। आते ही सृष्टा को कारण ज्ञात हो जाता है तथा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी महिमा प्रत्यक्ष निहार कर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। तद अद्भुत स्रोत सुवाद्य गीतिका, जया विनयको स्व मंगल स्वनान, श्रुत्वा स्वधाम्नो नत्यज आगतो चिरात्, दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। अत्यंत कलुषपूर्ण महाघृण जीवन बिताने वाले, ये देखो ये अघासुर कैसा, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अत्यंत कलुषपूर्ण महाघृणित जीवन बिताने वाले, एकमात्र पर पीड़न का ही व्रत निभाने वाले इस अघासुर को ऐसी योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति भगवान तुरंत तुरंत तो देखे थे कि किस प्रकार से उसकी ज्योति ब्रह्म भगवान में समा गई है। तो वो दुर्लभ गति मिली क्षणों में ही, तो उसे श्री कृष्णचंद्र के चारों श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। समस्त कल्मष राशि ध्वस्त हो गई और भक्तों के लिए सुदुर्लभ सौभाग्य भगवत सारूप्य गति की प्राप्ति हो गई। किसे विस्मय नहीं होगा। पर वास्तव में आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं। जो सर्वस्रष्टा सर्वानियंता सर्वावतारी है, उन स्वयं भगवान नर बालक लीला श्री कृष्णचंद्र के लिए ऐसी अयाचित कृपा हो गया, याचना भी नहीं किया था, तो ऐसी अयाचित कृपा का दान सर्वथा संभव है। और श्रीमद् भागवत में आया कि न तद विचित्रम मनुजामायिनः परावराणां परमस्य वेधसः, अघो अपि यत् असपर्शनघधौत पातकः, प्रापात्म साम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। जिनके श्री विग्रह की मानस प्रतिमा को ही केवल एक बार क्षण काल मात्र के लिए हृदय में धारण कर लेने के कारण न जाने कितनों को परम भक्त जनोचित गति की प्राप्त हो चुकी है, जिनकी मानसिक मूर्ति में अपनी भावना से कल्पित ध्यान पथ में क्षण मात्र के लिए उतरी हुई प्रतिकृति में ही ऐसी सुदुर्लभ गति दे देने का सामर्थ्य है। वे श्री कृष्णचंद्र नित्य सिद्ध परमानंद घन विग्रह ब्रजेंद्र नंदन स्वरूपानंदास्वादन परायण मायातीत श्रीहरि जब स्वयं उस अघासुर के मुख विवर में प्रविष्ट हो गए, तब फिर अवशिष्ट ही क्या रहा। भगवान जब जिसके मुख में प्रवेश कर गए हों, तब तो वो क्या बन गया सो देखो। वो अघासुर का जो शरीर था वो क्या बन गया सो देखो।
वो अवशिष्ट क्या हो गया शुद्ध को? स्वयं श्री कृष्णचंद्र को ही मुख में धारण करने वाले अघ को यदि ऐसी परम सुंदर गति मिले तो इसमें क्या आश्चर्य है? कुछ भी विचित्रता नहीं। सुकृत यदयंग प्रतिमां तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हिं किं पुनः जो अखिलेश परावर स्वामी भैया जो अखिलेश परावर स्वामी सकल नियंता अंतर्यामी सकल नियंता अंतर्यामी माया मनुज शोक तनु भारी माया मनुज शोक तनु भारी करो कर्म निज जन हितकारी करो कर्म निज जन हितकारी हो नहीं आचरज मानियहु कबहू भयऊ अघासुर पावन अजहू महा अघी पावर सब भांति परति अंग लहि सुगति सुहाती प्रतिमा जासु मनोमयी को ध्यान करे कैसी किन्हु रहे सुगति सो बिनहि प्रयासा कंचन बपु सुख के अन्यासा सदा नित्य सुख प्रभु भगवंता तो प्रख्यात तोक किरीटंता सासु अंग पर सत भागा पावन महा अधीर देव सतावन कौ आचर्य कहा यही माही तो नाम लेत यग कोटि न चाही नाम लेत यग कोटि न चाही नाम लेत यग कोटि न चाही ओ नाम लेत यग कोटि न चाही। गंगा जी को जब संसारियों के द्वारा अपवित्र कर दिया जाता है गंगा स्नान के नाम पर, तो फिर गंगा जी को पवित्र कौन करता है? तो ये बड़े बड़े संत जो नामधारी हैं, जब ज्यों डुबकी लगाते हैं गंगा जी पवित्र हो जाती है। तो क्यों पवित्र हो जाती है? नाम लेत यघ कोटि न चाही नाम लेत यघ कोटि न चाही। और तो क्या, अघ का वह महामलिन शरीर भी जिसमें भगवान प्रवेश कर गए, वह भी देखो अब क्या हो गया। महामलिन शरीर भी ब्रजराज नंदन की सेवा का उपकरण बन गया। अब वहाँ सब क्रीड़ा करेंगे, घर द्वार सब भूल जाएंगे भगवान सभी सखाओं के साथ। देखो अब क्रीड़ा स्थल वो बन जाएगा। महामलिन शरीर ब्रजराज नंदन की सेवा का उपकरण बना। ऋषि महर्षि केवल क्षण भर के लिए ध्यान पथ में ही जिनकी चरण रजकनिका का स्पर्श पाने के लिए लालायित रहते हैं, वे श्री कृष्णचंद्र पूरा चरण लेकर के उस अघ के उस सर्प कलेवर में बहुत दिनों तक सखाओं के साथ क्रीड़ा करते रहे। श्री कृष्णचंद्र के प्राण प्रिय सखाओं के खेलने के लिए वह सर्प शरीर शुष्क होकर गुफा सा बन गया। वृंदावन में उन शिशुओं को बिहार के उपयुक्त मानो एक परम सुंदर अद्भुत गिरिकंदरा प्राप्त हो गया। अब काहे घर जाएंगे। राजनाम जगरम चर्म शुष्कम वृंदावने अद्भुतम ब्रजौकशां बहुतिथं बभूव तीरगहरम्
हे नृप जगर चरम सुखाना, ब्रज बालन कह खेल सुथाना, क्रीड़ा हेतु महाबिल मानी, खेलहि बालक अति सुख मानी। किंतु सर्प गुफा की क्रीड़ा आज अभी आरंभ नहीं हुई, आज आरंभ नहीं हुई। यह तो आज से 1 वर्ष के अनंतर आरंभ होगी। ऐसी क्रीड़ा तभी संभव है जब श्री कृष्णचंद्र के सखा उनके साथ में हों। पर सखा मंडली तो आज अभी कुछ घड़ी के अनंतर ही ठीक 1 वर्ष के लिए विश्राम करेगी। वर्ष व्यापी निंद्रा सुख का अनुभव करने जाएगी। सदा की भांति आज संध्या समय शिशुओं का ब्रज प्रवेश नहीं होगा। अघासुर उद्धार की इतनी बड़ी घटना की गंध तक किसी भी गोप सुंदरी को 1 वर्ष के लिए नहीं मिलेगी। गोप शिशु कृष्णचंद्र की इस कौमार लीला, यह भी कौमार अवस्था में भगवान है, तो इस कौमार लीला अघमोक्षण की चर्चा ब्रज में करेंगे अवश्य, पर करेंगे उस समय जब बाल्य लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र की आयु का पौगंड काल आएगा। ये कौमार लीला समाप्त होकर पौगंड काल आएगा, तब ये ब्रज में पहुंचेंगे। आज की घटित घटना को वे सब 1 वर्ष के लिए पश्चात ब्रज में आकर सुनाएंगे, और ऐसे सुनाएंगे मानो उस दिन ही अभी अभी अघ का विनाश हुआ हो, जैसे कल ही विनाश हुआ हो। आज ही अघ को सदा के लिए विदा कर वे सब संध्या समय ब्रज लौटे हो, इतनी नवीन घटना हो। एतत कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम्, मृत्योः पौगण्डके बाला, दृष्टो चूर्विषमता व्रजे, जय यः कुमार वैकृत हरिकर्म, अहिमोचन रक्षण जन धर्म, कृत कुमार वै कर्म शब, अहिमोचन प्रभु कीन, सो पौगंड विषय कही लड़कन अबहि नवीन। इसी 1 वर्ष में श्री कृष्णचंद्र के कौमार पौगंड के मध्यकाल में विश्व को चमत्कृत कर देने वाली ब्रजमोहन लीला होगी। ये जो 1 वर्ष का समय है भगवान रख लिए अपने लिए कि ब्रजमोहन लीला करेंगे, और अब उसी की प्रस्तावना करने श्री कृष्णचंद्र तरणी तनया श्री यमुना के प्रवाह की ओर चल पड़ते हैं। इसी समय से कृष्णचंद्र के स्तवन से, ऐश्वर्य कीर्तन से अपने आप को कृतार्थ कर लेने के लिए गिराधिदेवी गोप शिशुओं के कंठ का आश्रय ग्रहण करती है। अब जितने भी वहाँ शक्तियाँ हैं वो सब इस गोप शिशुओं के कंठ का आश्रय लेकर के स्तवन करेगी, अपनी अमित शक्ति वहाँ भर देती है। पर शिशुओं के अंतःस्थल से अनर्गल प्रवाहित सख्य रस की प्रबल धारा में सुर सुंदरी के भाव कहाँ से कहाँ बह जाते हैं। वे सब तो अपनी धुन में अपने भाव से अपने कोटि कोटि प्राण प्रतिम सखा कन्हैया भैया के बल बिरज की प्रशंसा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करते अघाते नहीं। और सरस्वती उनके गीत प्रवाह में श्री कृष्णचंद्र का ऐश्वर्य बिखेरने लगती है। इसीलिए रह रह कर बालकों के मुख से रस सिक्त ऐश्वर्य कण के कुछ छींटे भी गिर ही जाते हैं। शिशु ही तो ठहरे, शिशु ही तो ठहरे, वे सब कितनी बार देख चुके हैं कि जननी यशोदा के समक्ष उनकी माताएं किस भांति उनके नीलमणि की प्रशंसा करती है। उस प्रणाली का अनुकरण तो उनके लिए स्वाभाविक है, वे करेंगे ही। और वही हंस वाहिनी को अवकाश भी मिल ही जाता है। जो हो परमानंद में विभोर श्री यमुना की ओर अग्रसर होते हुए बालक अपने कन्हैया भैया की कीर्ति एक दूसरे को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे कि धन्य कान्ह धनि नंद, धन्य जसुमति महतारी, धन्य लियो अवतारे, पोखि धनी जह दैतारी।
गिरि समान तन अगमयति, पंगनग की अनुहारी, हम देखत पल एक में, मार्यो धनुज प्रचारी हो, मार्यो धनुज प्रचारी। और श्री कृष्णचंद्र भगवान भी देखो क्या करते हैं, वो भगवान की कीर्ति का स्तवन कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं सुनो, जय हो लीलामय की, लीला की वे तो अघासुर विजय का संपूर्ण श्रेय अपने सखाओं को ही देते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरि हंसी बोले बैना, हरि हंसी बोले बैना, संग जो तुम नहीं होते, संग जो तुम नहीं होते, हरि हंसी बोले बैना, हरि हंसी बोले, संग जो तुम नहीं होते, तुम सब कियो सहाय, अरे तुम सब कियो सहाय, भयो तब कारज मोटे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।